सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्सएम टर्मिनल को किस तरह से यूज़ करना है। क्योंकि देखो, पिछली वीडियोस में मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये बता दिया, और इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है वो भी मैं बता चुका। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आप किसी भी एसेट में किस तरह से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले एक्सएम का टर्मिनल ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ मार्केट्स में आएंगे और मार्केट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक मार्केट कोई भी, जैसे मान लो आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो पॉपुलर में ही आ जाएगा वो। तो क्योंकि पॉपुलर, देखो, ये वो एसेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं। ठीक है, या आज जो सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं तो वो यहाँ पे इजीली आपको शो होने लगेंगे पॉपुलर पे। ठीक है, तो आपको अगर गोल्ड में ट्रेड करना है तो आप गोल्ड पे क्लिक करोगे। ठीक है, गोल्ड का चार्ट आ गया। अब लेट्स से हमने एनालाइज किया चार्ट, और इस हमारे एनालिसिस के बेसिस पे हमें लग रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो बाय, यहाँ पे बाय पे क्लिक करने के बाद ध्यान रखना लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो 0.01 लॉट ही लेना प्लीज़। मैं बार बार बोलूँगा ये चीज़, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लॉट उठा लोगे मतलब ज़्यादा लेवरेज हो जाएगा, और ओवर लेवरेज की वजह से आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में 0.01 लॉट ही लेना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा है, प्लेस ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब एसएल ऐसे लग जाएगा सिंपल। टारगेट जहाँ भी आपको लगाना है, आपको लग रहा है कि प्राइस वहाँ तक पहुँचेगा, ये मेरा टारगेट है, तो आप वहाँ पे टारगेट प्लेस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत ट्रेड ले ली है या नेगेटिव में जा रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं, अब चांस नहीं है ऊपर जाने का, या आपको लग रहा है कि भाई मैंने एनालिसिस गलत कर दिया, तो आप इसको एग्जिट भी कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करो और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया गोल्ड का। अब लेट्स से फॉरेक्स में आपको कोई पेयर ट्रेड करना है तो फॉरेक्स में चले जाओ। यहाँ पे बहुत सारे पेयर्स हैं। ठीक है, जीबीपी यूएसडी बहुत ही बढ़िया पेयर है, और जीबीपी जेपीवाई भी बहुत बढ़िया पेयर है ट्रेड करने के लिए। ये सिंपल चलते हैं, और यूएसडी जेपीवाई अगर कहीं पे दिखे तो वो भी बहुत अच्छा पेयर है। ठीक है, और अगर स्टॉक्स में करना है तो टर्बो स्टॉक्स पे ट्रेड करो, या फिर स्टॉक सीएफडीज पे भी ट्रेड कर सकते हो। इसमें लेवरेज, मैंने सुना इसमें लेवरेज कम होता है, इस वजह से ज़्यादातर लोग टर्बो स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। बट ठीक है, अगर आपको उसमें ट्रेड करना है तो दोनों में किसी में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर स्टॉक्स में करना है तो। फिर इक्विटी इंडाइसेस देखो, ये US 100 जो है ये नैस्डैक है, और ये US 30 है, जर्मनी का है, और ये S&P 500 है। तो ये जितने भी इंडाइसेस हैं, ये जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 होता है, बैंक निफ्टी होता है, तो सिमिलर है उसके जैसे हैं। तो इसमें अगर आपको ट्रेड करना है इस पर क्लिक करो, और वो जो मैंने बताया, अगर आपको लग रहा है ऊपर जाएगा तो बाइंग, और अगर ये लग रहा है आपको नीचे जाएगा, लग रहा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, लगना वगना कोई इसमें हिसाब नहीं होता है, इसको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, और एनालिसिस के हिसाब से अगर आपका सेटअप बनता है उसके बेस पे आपको ट्रेड लेना है। ये लगना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप बिगिनर हो, तो इसलिए मैं ये वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लेकिन इसमें लगना वगना कुछ नहीं होता भाई। इसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, उसके बेस पे आपको ट्रेड लेना होता है। ठीक है, अब लेट्स से ये US 100 है। ठीक है, मतलब नैस्डैक है। अब इसको कैसे पता करोगे कि आप ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसका प्राइस बढ़ेगा या कम होगा। ठीक है, तो इसमें आपको यूएस की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जानकारी रखनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें आपको तभी पता लगेगी जब आप मार्केट में, मतलब जो बिजनेस न्यूज़ वगैरह है, ठीक है, उसमें थोड़ा इंडल्ज होगे, वो सारी चीज़ों पे आप थोड़ा फोकस करोगे, तो उससे आपको ये सारी चीज़ों का आइडिया लगने लगेगा कि हाँ, कैसे न्यूज़ जो है वो मार्केट को ऊपर नीचे करती है। ठीक है, तो ये हो गया नैस्डैक का, और ये US 30 है, ये भी यूएस का ही इंडाइसेस है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको ट्रेड करना है तो आप सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इनमें ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको कमोडिटीज़ में करना है, ये तो देखो बेस्ट चीज़ यही है, ज़्यादातर लोग इसी में ट्रेड करते हैं। गोल्ड अभी वैसे भी बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा रैली किया है अभी गोल्ड। तो अगर आपको गोल्ड में ट्रेड करना है तो सिंपल सा है, मैंने समझा ही दिया है कैसे करना है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऑयल में करना है तो ये ऑयल है, ऑयल में ट्रेड कर सकते हो। देखो, सिल्वर में आप देखो इजीली ट्रेड कर सकते हो, आप इसको होल्ड भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस करोगे। ठीक है, प्लेस कर दिया। अब लेट्स से आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस इस एरिया को ब्रीच नहीं करेगा, या इस प्राइस लेवल को ब्रीच नहीं करेगा। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है लेट्स से ये है,
कि हमने एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अभी हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी एग्जांपल के लिए कि लेट्स से यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होता है डाउन आके, और अब अगर निकलता है और यहाँ की जितनी भी लिक्विडिटी है वो स्वीप करता हुआ जाएगा ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ सेटअप बन रहा है तो हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से हमने ट्रेड ली फॉर अपसाइड, ठीक है, लॉन्ग कर दिया। अब इसको हम हटा देंगे क्योंकि ऐसा भी यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ नहीं है, ये बस मैंने एग्जांपल के लिए दिखाई थी। लेट्स से हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो अपॉर्चुनिटी है वो बन रही है डाउन साइड की। डाउन साइड की क्यों? कि भाई स्विंग ब्रेक करता हुआ आ रहा है, जो लोअर स्विंग बना रहा है हर बार उसको ब्रेक कर रहा है प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सस्टेन तो किया है, लेकिन हो सकता है कि ये एक ट्रैप हो, ठीक है, कि सपोर्ट समझ के लोग यहाँ से बाइंग करें और ये प्राइस वापस नीचे गिर जाए। तो इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हो इसमें। इसमें यही फायदा है कि आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों चीज़ें कर सकते हो और दोनों में आपका प्रॉफिट होगा। मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तब भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो रहा है तब भी आपका प्रॉफिट होगा। तो ये मुझे इसमें बेस्ट चीज़ लगती है। जैसे हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ का हमने ऐसे लगा दिया कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा लेट्स से, और ये हमारा टारगेट कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये इस प्राइस लेवल को ब्रीच करेगा, ऐसा हमें लग रहा है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस, ठीक है। तो ये इस तरह से आप शॉर्ट कर सकते हो कोई भी कमोडिटी या फिर कोई भी एसेट, ठीक है। तो ये यही बेसिक चीज़ है जो मुझे बतानी थी इस वीडियो में और समझानी थी। अगर आपको देखो एक और चीज़, क्रिप्टो में अगर ट्रेड करना है, क्रिप्टो में भी सारे क्रिप्टो हैं, इसमें सारे नहीं भी हैं तो मैक्सिमम है जिसमें लिक्विडिटी हाई होती है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, एक्सआरपी और सोल, इन सब में जो लिक्विडिटी है वो हाई होती है। तो इस वजह से तो ये जो कॉइन्स हैं इसमें भी आप इजीली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। और ये हैं, अरे, और ये हैं टॉप गेनर्स, मतलब कि आज जो जो स्टॉक या फिर कोई कमोडिटी या फिर कोई भी कॉइन या एसेट जो आज सबसे ज़्यादा रैली किया है, मतलब अप गया है और ऊपर गया है, वो टॉप गेनर्स यानी जो पॉजिटिव में है ज़्यादा सबसे, ठीक है, वो इसमें मेंशन हो जाते हैं। यहाँ पे टॉप गेनर्स में आप देख सकते हो। टॉप लूजर्स वो होते हैं जो आज सबसे ज़्यादा फॉल किए हैं, तो ये टॉप लूजर्स में आ जाते हैं। इसमें आप अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हो, ये मैंने अभी एग्जांपल के लिए बना रखी है। देखो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे बनानी होती है। जैसे लेट्स से इसमें मैंने यूएस ऑयल ऐड नहीं कर रखा, तो मैं इसमें आपको यूएस ऑयल ऐड करके दिखाता हूँ। कमोडिटीज़ में गए, ये है, और इसको हम यहाँ पे प्लस पे जाके ऐड कर देंगे और ये ऐड हो गया। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो वॉच लिस्ट में आ गया। अगर कोई एसेट है जो आपको मिल नहीं रहा, आप ढूंढ रहे हो लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा, तो आप इसमें यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। अब यहाँ से सर्च कर लो और वो ऑटोमेटिकली इसमें लिस्ट में, अगर अगर इसमें टर्मिनल में होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपनी जो पोजीशंस हैं उन्हें मैनेज करते हो। मैं दिखा देता हूँ कैसे। जैसे हमने पोजीशंस ले ली हैं, ठीक है, तो यहाँ से अब क्योंकि हमने बहुत सारी पोजीशन ले रखी है, तो यहाँ से आप उनको देख सकते हो कितनी पोजीशन है क्या है, और उनको मैनेज कर सकते हो। देखो आप सारी भी कर सकते हो या फिर जो लूजिंग पोजीशंस हैं उनको कट कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन इसमें होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप पोजीशन मैनेज कर सकते हो। ये टॉप गेनर्स का है और ये टॉप लूजर्स का है। ये टॉप जो लॉन्ग करके बैठे हैं लोग उन लोगों का है, और ये जो जिनका बायस ही बियरिश है या फिर बोलूँ ट्रेंड ही बियरिश चल रहा है और लोग ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं जिसको, ये वो वाले एसेट्स हैं। तो इस तरह से आप इसमें टर्मिनल को यूज़ कर सकते हो और इसमें ट्रेड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ये वीडियो स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो मुझे मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमें भी बता दो कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो भाई देखो, ये चीज़ें सिंपल हैं, बेसिक है, ये आप कर लोगे, लेकिन एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाई सेल तो कोई भी कर लेगा, कोई भी समझा देगा ये चीज़ आपको, लेकिन भाई ऐसे ही अब मैंने आपको समझा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुन बाइंग सेलिंग करने लग जाओ ये देख के कि भाई ये नीचे जा रहा है तो ले भाई शॉर्ट कर दिया, और अगर ये ऊपर जा रहा है कि भाई नहीं ये लॉस सा हो रहा है और ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग कर दिया। ये चीज़ें नहीं करनी है, आप पूरा अपना अकाउंट खाली कर दोगे। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के करना होता है ये, थोड़ा आप इसमें प्रैक्टिस करो पहले। और अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी ये बताऊंगा कि
चार्ट्स कैसे एनालाइज करने हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ये वीडियो उन दोस्तों को ज़रूर भेज देना जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं।